हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अब कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था इलिस्ट्रेशन नंबर 8, जिसके अंदर हमने देखा था फोर फीचर ऑफ शेयर। पहले हमने थोड़ा सा कंसेप्ट देखा था, व्हाट इज मीन बाय फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर मतलब शेयर्स को जब्त कर लेना, जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया और जो अमाउंट बार बार डिमांड करने के बाद भी अगर शेयर होल्डर पे नहीं करता है कंपनी को, तो वो जो अमाउंट उसने पे कर दिया वो अमाउंट कंपनी क्या करती है, फोरफिट। फॉर एग्जाम्पल कल हमने देखा था कि शेयर्स है, सपोज 100 शेयर्स है जिसके ऊपर कंपनी ने कॉल कर लिया है, कॉल्ड अप अमाउंट है 70 रुपीज। ठीक है, 100 शेयर्स थे जिसके ऊपर कंपनी ने अभी तक 70 रुपीज कॉल कर लिए आउट ऑफ 100 रुपीज, आउट ऑफ 100 रुपीज। ये 100 शेयर्स है। ठीक है, ये एक शेयर होल्डर की बात चल रही है। ये हमने प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस लेक्चर में देखा था व्हाट इज मीन बाय फोर फीचर ऑफ शेयर, जिसका मैं आपको ब्रीफ में रिवाइज करवा रही हूँ। अब 70 कॉल्ड अप करने के बाद भी ये ए जो नाम का शेयर होल्डर है, इसने क्या किया, आउट ऑफ दिस 70 रुपीज 50 रुपीज उसने पे कर दिए और 20 रुपीज पे नहीं किए। किसके ऊपर, ये 100 शेयर के ऊपर पर शेयर के हिसाब से 50 रुपीज उसने पे कर दिए, 20 रुपीज उसने पे नहीं किए। कंपनी ने बार बार डिमांड की, रिमाइंड करवाया कि भाई मिस्टर ए, हमने आपको इतनी बार बोला है हमारे पैसे पे कर दो, बट ये मिस्टर ए है कि मानता ही नहीं, पे किया ही नहीं। फिर कंपनी क्या करेगी, एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेगी और रिजोल्यूशन में क्या डिसाइड करेगी कि ये कंपनी जो एयर शेयर होल्डर है, इसके ये 100 शेयर्स को क्या करो, फोरफिट कर लो। क्या कर लो, फोरफिट कर लो। और फोरफिट करना मतलब क्या करना, व्हाट इज मीन बाय फोर फीचर। फोर फीचर में दो चीजें फोरफिट होती है, एक शेयर्स, जितने शेयर्स अलॉट किए वो सारे की सारे शेयर्स फोरफिट होते हैं, प्लस अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, अमाउंट पेड ऑन फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स। जितने अमाउंट पे की, ये ए ने जितना पे किया उतना अमाउंट हम फोरफिट करेंगे। जो पे ही नहीं किया उसको क्या हम फोरफिट करेंगे। बोला था कल प्रीवियस लेक्चर में भी, क्लास के बाहर उस बच्चे को निकाला जाता है जो क्लास के अंदर है, जो क्लास में ही नहीं है उसको बाहर कैसे निकालोगे भाई, है ना। तो जो अमाउंट पे किया उसको फोरफिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, कितने शेयर्स फोरफिट किए, 100 शेयर्स। और अमाउंट कितनी, अमाउंट हमने की 50 रुपीज पर शेयर, तो 50 इंटू 100, जितना पे किया उतना, कितना अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा 5000 रुपीज। 5000 हमने फोरफिट कर लिए इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, और अगर इन टर्म्स ऑफ शेयर लेंगे तो कितने शेयर्स, 100 शेयर्स। इससे रिलेटेड हमने अकाउंटिंग एंट्रीज प्रीवियस इलिस्ट्रेशन में देखी थी। ठीक है, अब आज के इलिस्ट्रेशन में ये जो फोरफिटेड शेयर्स है, ये जो फोरफिटेड शेयर्स है, इसको कंपनी क्या करती है, री इशू करती है, री इशू कर रही है। यानी कंपनी ने इशू किए थे बट सामने वाले शेयर होल्डर ने पेमेंट न करने की वजह से कंपनी ने फोरफिट कर लिए, कंपनी के पास वापस आ गया, ये कंपनी की प्रॉपर्टी हो गई। अब कंपनी क्या कर रही है, किसी और शेयर होल्डर को ये फोरफिट शेयर जो है, फोरफिटेड जो शेयर है, ये किसी और शेयर होल्डर को इशू कर रही है। तो उसकी एंट्रीज और उसके ऊपर मिलने वाला प्रॉफिट, उसकी एंट्रीज अब हमको देखना है। अब क्या होता है, इसी एग्जाम्पल में देखेंगे हम। देखो, अब ये मिस्टर ए का हमने पूरा कच्चा चिट्ठा लिख लिया कि उसके 5000 रुपए कंपनी ने फोरफिट कर लिए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मिस्टर बी, कंपनी ने ये 100 शेयर्स इशू किए, इशू 100 शेयर्स, और आई कैन राइट री इशू 100 शेयर्स टू मिस्टर बी, fully paid up at rupees, I can write 4500 कर रही हूं मैं, तो वेट हम कैलकुलेट करके देखेंगे। क्या क्या, फुल्ली पेड अप एट रुपीज 90 ईच। देखो
ये शेयर्स का वैल्यू था 100 ईच, पर कंपनी ने ये शेयर्स को फोरफिट कर लिया। फोरफिट करने के बाद री इशू किए मिस्टर बी को, और कितने में किया? 90 ईच। 100 का शेयर था, 90 ईच के अंदर री इशू किया। तो मुझे बताओ अब ये शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 100 शेयर्स इंटू 90 ईच कितने हो रहे हैं? 9000। बट मुझे बताओ शेयर कैपिटल को कितने जाएंगे? मैम शेयर कैपिटल को जो फेस वैल्यू होती है उसकी अमाउंट शेयर कैपिटल को जाती है। अगर फेस वैल्यू से कम में इशू कर रहे हैं तो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस शेयर डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा, और प्रीमियम पे है 100 का शेयर 120 में है तो ऊपर के 20 रुपीज कहा जाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि ये री इशू का केस है, और 100 का शेयर आप 90 में इशू कर रहे हो, यानी 10 रुपीज का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया? 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया आपने। ये डिस्काउंट आपने दे दिया, किसको दिया? मिस्टर बी को। तो शेयर कैपिटल को कितने अमाउंट जाएगी? मैम शेयर कैपिटल को तो 100 शेयर्स इंटू 100 रुपीज कितने जाएंगे? टोटल 10,000। शेयर कैपिटल को तो 10,000 जाएंगे। एक मिनट, हम एंट्री ऐसी नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को तो कितने जाएंगे? मैम शेयर कैपिटल को 100 शेयर्स इंटू 100 रुपीज कितने? पूरे 10,000। पूरे 10,000 जाएंगे। फिर अब बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट अगर मैं डेबिट करूं तो बैंक अकाउंट, बैंक में कितने पैसे आएंगे? आपने इशू 90 में किया तो बैंक में तो 90 ही आएंगे, तो बैंक में कितने आएंगे? 100 शेयर्स इंटू 90 रुपीज। बैंक में तो 9,000 ही आ रहे हैं। फिर मैम अब बैंक में 9,000 आ रहे हैं, शेयर कैपिटल को आप बोल रहे हो कि 10,000 जाएंगे, तो फिर 1,000 कहाँ से लाएंगे? 1,000 आप कहाँ से लाओगे बताओ मुझे? ये 1,000 आएंगे हमारे ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट में से। ये जो शेयर फोरफिट किए हैं इसका जो अमाउंट हमको मिला है, ये अमाउंट में से हम यहाँ का जो बैलेंस अमाउंट है, ये बैलेंस अमाउंट कहाँ से लेंगे? हम शेयर फोरफीचर अकाउंट में से। तो यहाँ आएगा बाय शेयर फोरफीचर अकाउंट। कितना? यहाँ पर आएंगे 1,000। कहाँ से लिए? मैम यहाँ से लिए, जो अमाउंट प्रीवियस शेयर होल्डर ने पे किया था और कंपनी ने वो अमाउंट जब्त कर लिया था, फोरफिट कर लिया था, उसमें से हम ये डिस्काउंट का अमाउंट सेट ऑफ करेंगे। कंपनी को नुकसान नहीं होने देंगे। 100 का शेयर 90 में अगर हम इशू कर रहे हैं तो ये 10 का जो डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट का अमाउंट कहाँ से सेट ऑफ होगा? जो प्रीवियस शेयर होल्डर ने पे किया था उसमें से सेट ऑफ होगा। अब कितना बचा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना था? शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना था? 5,000 था। उसमें से आपने यूटिलाइज कितना किया? शेयर डिस्काउंट के लिए कितना यूटिलाइज किया? शेयर डिस्काउंट अकाउंट के लिए आपने यूटिलाइज किया 1,000। तो ये जो बचा हुआ 4,000 है, ये क्या है? प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, ये प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है, एंड देन ये आप ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो जब तक के फोरफिटेड शेयर्स री इशू नहीं होते और उसका अमाउंट यूटिलाइज नहीं होता, तब तक के ये प्रॉफिट का अमाउंट नहीं निकलता।
जब तक के शेयर्स री इशू नहीं होंगे तब तक के हम ट्रांसफर नहीं करेंगे अमाउंट कैपिटल रिजर्व को। कितना अमाउंट यूटिलाइज करोगे ऑन री इशू उस पर डिपेंड करता है कि कितना आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व को। तो यहाँ पर कितना अमाउंट फॉरफिट किया था मैम 5000 पे किया था ए ने, वो पूरा की पूरा फॉरफिट किया। फिर हमने री इशू किए शेयर्स, उसमें कितना डिस्काउंट दिया आपने 1000 का डिस्काउंट दिया जो सेट ऑफ किया हमने, जो प्रीवियस शेयर होल्डर ने पे किया उसमें से, और बचा हुआ अमाउंट हमारा क्या है प्रॉफिट। आप ये नहीं बोल सकते कि मैम पूरा की पूरा 5000 थोड़ी हमारा प्रॉफिट है क्या बताइए मुझे। पूरा की पूरा 5000 हमारा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 5000 में से 1000 हमने यूटिलाइज किया और फिर बचा हुआ क्या है हमारा प्रॉफिट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल वेरी वेल। ठीक है, अब ऐसा ही ये एग्जाम्पल है, जैसा एग्जाम्पल है वैसा ही आपको एक इलिस्ट्रेशन दिया है। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 निकालिए, टेक्स्ट बुक साथ में रखिए आपके। टेक्स्ट बुक के अंदर देख के टिक मार्क करते चलना है, हाईलाइट करते चलना है, और रॉ डेटा जो होता है ना वो बनाते चलना है। अगर रॉ डेटा ठीक से बन गया तो आंसर बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 के जैसा ही आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है जो आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, सेम इलिस्ट्रेशन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम और अमाउंट चेंज है, बाकी वर्ड टू वर्ड इलिस्ट्रेशन सेम है। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या लिखा है। SOS Limited issue a prospectus inviting application for 6000 shares of 10 each at a premium of 2 per share payable as follows। यानी शेयर का वैल्यू कितना हुआ 10 + 2 12। समझ में आ गया? ओके, ऑन एप्लीकेशन 2 चलो लिखेंगे सेम सिमिलर, यही पे लिखते चलते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 रॉ डेटा क्या है, इशू प्राइस, इशू प्राइस कितनी है 10 + 2 प्रीमियम इज इक्वल टू 12। उसमें एप्लीकेशन पे कितना पेड है, पेबल है एप्लीकेशन पे 2 पर शेयर, राइट या राइट, एप्लीकेशन पे 2 पर शेयर लिखते चलेंगे। अब हमको इसकी आदत हो गई है, अब हमको पता है कि कैसे डेटा बनाना है। अलॉटमेंट में क्या लिखा है 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट में कितना है 5 पर शेयर पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है 2, यानी अलॉटमेंट के 3 + 2 प्रीमियम के। हम ऐसा क्यों लिखते हैं हमको पता है, क्योंकि शेयर कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू की अमाउंट जाती है, उससे ज्यादा और उससे कम की अमाउंट शेयर प्रीमियम या शेयर डिस्काउंट अकाउंट में जाएगी। आगे रुको, इसको थोड़ा सा लोड हो जाने दो। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल पर 3 पर शेयर एंड सेकंड कॉल पर 2 पर शेयर। चलो लिख लो, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकेंड कॉल पर 2 पर शेयर। ओके, ये हमको पता चल गया, रॉ डेटा बना लिया। आगे देखो क्या लिखा है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलो ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 9000 शेयर्स। इशू कितना किया, इशूड शेयर्स कितने किए थे इशू 6000 शेयर्स हमने इशू किए थे, 6000 शेयर्स हमने इशू किए थे। बट एप्लीकेशन कितने की आया, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने का एप्लीकेशन आया 9000 शेयर्स। अब इसके ऊपर प्रोराटा अलॉटमेंट की बात की होगी, प्रोराटा अलॉटमेंट, रिफंड, एंड अलॉटमेंट वाज मेड
prorate to the applicants of 7,500 shares. 7,500 शेयर के ऊपर प्रोराटा अलॉटमेंट किया एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेयर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट, यानी 9,000 जो शेयर्स थे उसमें से 7,500 को ऑन प्रोराटा बेसिस अलॉटमेंट हो गया और बचे हुए 1,500 शेयर होल्डर्स को क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। क्या किया, रिफंड कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन 9,000 का आया, प्रोराटा अलॉटमेंट किसका हुआ, 7,500 शेयर्स का, और 1,500 शेयर्स को रिफंड कर दिया। अब प्रोराटा अलॉटमेंट ये भी निकाल लेंगे अभी के अभी। प्रोराटा अलॉटमेंट एप्लीकेशन कितने के लिए आया था, इशूड शेयर कैपिटल कितना था, 6,000 शेयर्स। प्रोराटा अलॉटमेंट कितने का हुआ, 7,500 शेयर्स का। तो मुझे बताओ 7,500 डिवाइडेड बाय 6,000 करूं तो उसका आंसर आ रहा है 1.25 शेयर्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जिसने 1.25 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको आपने अलॉट किया 1 शेयर, अलॉट किया 1 शेयर। देखो हमारे पास थे 6,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किसको किया, 7,500 शेयर्स, यानी जिसने 1.25 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया उसको हमने 1 शेयर अलॉट किया, ऐसा उसका मतलब होता है। यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए जब ये निकालना है ये वाला अमाउंट, तो इसका फॉर्मूला तो नहीं है, हम उसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो इशूड कैपिटल एंड प्रोराटा अलॉटेड शेयर। तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। इसको मैं नीचे ले लेती हूँ थोड़ा सा, ये आ गया नंबर ऑफ शेयर्स, क्या हो गया इसको, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कितने शेयर्स अप्लाइड किए, इसका फॉर्मूला क्या, प्रोराटा अलॉटमेंट डिवाइडेड बाय इशूड शेयर कैपिटल। तो जितना आपने इशू किया है उसको डिवाइड कर दो, तो कितने शेयर अप्लाई किए, शेयर कैपिटल जितना अप्लाई किया, ये अप्लाइड शेयर है और ये है अलॉटेड शेयर, ये है अलॉटेड शेयर। कितना अप्लाई किया, 1.25 शेयर जिसने अप्लाई किया उसको मिला 1 शेयर। ये इस तरीके से प्रोराटा अलॉटमेंट निकाला जाता है, ये भी याद रखना। जिसने 7,500 शेयर्स 7,500 शेयर्स क्या हुआ, प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ। प्रोराटा यानी जिसने जितने मांगे उसके अकॉर्डिंग हमने उसको अलॉट किए। किसी ने अब एक शेयर, जिसने 1.25 शेयर्स अप्लाई किए उसको 1 शेयर मिला, जिसने 5 शेयर अप्लाई किए होंगे उसको कितने मिले होंगे, तो 5 into 1 डिवाइडेड बाय 1.25 उसको मिले होंगे 4 शेयर्स। 5 शेयर्स अप्लाई करने वाले को मिले 4 शेयर, प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चल आगे बढ़ते, मेरे साथ साथ लिख लो या बाद में लिख लेना, मैं आपको टाइम दूंगी लिखने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है सब। आगे देखो, द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेयर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। हमको पता है प्रोराटा अलॉटमेंट होने के बाद जितना बचा हुआ है उतना हम रिफंड कर देंगे। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वेयर अप्लाइड टूवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो
इसी में देखो क्या लिखा है। अब शेयर अप्लाइड कितने किए? 1.25। एप्लीकेशन आपने 1.25 का किया, आपको मिला कितना शेयर? मैम हमको एक ही शेयर मिला। मैंने एक 1.25 शेयर के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे उसके बदले एक ही शेयर मिला। इसका मतलब आपने एप्लीकेशन मनी पे किया होगा तो आपने 1.25 के लिए पे किया होगा, राइट? आपने एप्लीकेशन मनी पे किया 1.25 के लिए, बट यूटिलाइज एप्लीकेशन के लिए कितना हुआ होगा? सिर्फ 1 शेयर के लिए। यानी 1.25 में से 1.25 के लिए आपने पे किया, बट यूटिलाइज हुआ सिर्फ 1 के लिए। तो ये 0.25 का जो आपने पेमेंट किया ये एक्सेस है, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने पे कर दिया जिसके बदले आपको शेयर नहीं मिला। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये जो इसके ऊपर आपने पे किया, वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको एडजस्ट करना है। किसके अंदर एडजस्ट करना है बोला? अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट मनी में आपको एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये तो मैंने शेयर्स के थ्रू बताया। अपना एप्लीकेशन मनी कितना है? एप्लीकेशन मनी है 2 रुपए। चलो ठीक है, तो आपने क्या किया? सपोज आपने एक ही 1.25 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया, और आई कैन राइट 5 शेयर्स। आपने क्या किया? 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। एक मिनट रुको, हाँ एग्जाम्पल, आपने क्या किया? अप्लाइड फॉर 5 शेयर्स। तो आपने 5 शेयर्स के लिए कितना पे किया? एप्लीकेशन मनी कितना पे किया? एप्लीकेशन मनी पेड कितना पे किया आपने? आपने पे किया 5 शेयर्स के लिए 2 रुपीज के हिसाब से 10 रुपीज आपने पे किए। बट प्रो राटा अलॉटमेंट कितना हुआ आपको? प्रो राटा अलॉटमेंट कितना हुआ? कैसा निकालेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट? अगेन अभी तक हमने निकाला वैसे ही निकालेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे निकालेंगे? 7,500 शेयर्स डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 5। निकालो 7,500 शेयर्स डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 5। एक मिनट, इंटू 5 गलत किया क्या कुछ मैंने? हाँ रुको, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, वेट एक मिनट, इसको क्या हो गया? देखो गाइस, ये जो प्रोराटा अलॉटमेंट का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड का, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड का फॉर्मूला है। और मुझे ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने अप्लाइड किए गए हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सूट नहीं करता, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं आएगा। यहाँ पर मुझे पता है नंबर ऑफ शेयर्स कितने अप्लाई किए, 5 शेयर्स अप्लाई किए। और हमने अलॉटमेंट क्या किया था? हमने अलॉटमेंट किया था जिसने 1.25 शेयर्स अप्लाई किए उसको हमने 1 शेयर अलॉट किया। तो जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए कितने शेयर्स हम अलॉट करेंगे? तो हमारा आंसर आया था 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.25, इट कम्स टू सॉरी 4 शेयर्स, रुपीज नहीं, 4 शेयर्स अलॉट किए गए। तो अब देखो कितने शेयर अलॉट किए? शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉट किए 4। तो 4 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए था? इंटू 2, 8 ही एप्लीकेशन में जाना चाहिए था। बट आपने पे कितना किया? आपने 10 पे किए क्योंकि आपने अप्लाई 5 शेयर्स किए थे, बट आपको अलॉट 4 ही शेयर्स हुए, यानी 1 शेयर के लिए आपने एक्सेस मनी पे कर दिया। तो ये एक्सेस मनी कितना एक्सेस है? ₹2। ये जो एक्सेस मनी है, ये एक्सेस मनी बोला है कि आप यूटिलाइज करो। कहाँ यूटिलाइज करो? यूटिलाइज करो आप इसको अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट में आप इसको यूटिलाइज करो। मैम कैसे यूटिलाइज करेंगे? अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉटेड है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? मैम 4 शेयर्स है। अलॉटमेंट मनी कितना है? अलॉटमेंट मनी
₹5 अलॉटमेंट में डिमांड किए गए हैं। तो आपको कितना पे करना था? ₹5 अलॉटमेंट के पे करना था। तो टोटल कितने हो गए? ₹20 यू हैव टू पे ऑन अलॉटमेंट, बट ऑन एप्लीकेशन आपने ₹2 एक्स्ट्रा पे कर दिए थे। आपने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था, बट आपको 4 ही शेयर अलॉट हुए, तो 1 शेयर के लिए आपने एक्सेस मनी पे किया था, जो थे आपके ₹2। तो क्या बोला है, ये जो एक्सेस मनी आपने पे किया ना, ये हम आपको रिफंड नहीं करेंगे। हम जब नेक्स्ट कॉल करेंगे ना, तो नेक्स्ट कॉल के अंदर हम इसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ऐसा दिया है। तो अब 20 जब कंपनी डिमांड करेगी, उसमें से लेस कर देंगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितना अमाउंट रिसीव किया एप्लीकेशन पे? ₹2। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, और अब कितना आपको पे करना पड़ेगा? सिर्फ ₹18 यू हैव टू पे। इस तरीके से क्या बोला है, प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि जितना आपने अप्लाई किया, प्रोपोर्शनेटली जितने हमने इशू किए उसके प्रोपोर्शन में आपको हम अलॉट करेंगे। और एक्सेस मनी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि एक्सेस मनी जो आपने एप्लीकेशन पे किया, वो हम आपको रिफंड नहीं करेंगे। वो हम क्या करेंगे, जब हम नेक्स्ट चीज को डिमांड करेंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उसमें हम एक्सेस मनी को एडजस्ट करेंगे। ये जो एक्सेस मनी है ₹2 का, ये हमने कहाँ एडजस्ट किया? अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। ये एग्जाम्पल था, नॉट फॉर एग्जाम्स, ठीक है, ओनली एग्जाम्पल है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमको वही लिखा है कि हमने क्या किया, 1.25 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको 1 शेयर अलॉट हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन, वेट, लोड हो रहा है वो। डी, टू whom 100 शेयर्स वेयर अलॉटेड, आपको दिख रहा है, टेक्स्ट बुक सामने रखिए। डी, टू whom 100 शेयर्स वेयर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एक डी नाम का बंदा है, ये डी नाम का बंदा है जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे। कितने शेयर्स? डी को 100 शेयर्स अलॉट किए थे। शेयर्स अलॉटेड है, अप्लाइड नहीं है। शेयर्स अलॉट किए, कितने शेयर्स अलॉट किए डी को? डी को अलॉट किए 100 शेयर्स। अब हमारे पास अलॉटमेंट अमाउंट है, अलॉटमेंट नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इस पे से हम अप्लाइड शेयर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कितना प्रोराटा अलॉटमेंट किया? 7500 शेयर्स का। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 6000, मल्टीप्लाई बाय कितना अलॉट किया आपने? 100 शेयर्स को अलॉट किया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने आए? 7500 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, आ रहा है 125 शेयर्स। इतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया होगा डी ने। हमको आया कि डी को कितना अलॉट किया, बोला 100 शेयर्स अलॉट किया। इसका मतलब डी ने ज्यादा नंबर के लिए अप्लाई किया होगा। 1.25:1 है, जिसने 1.25 शेयर्स अप्लाई किए थे उसको 1 शेयर मिला। तो जिसको 100 शेयर मिले, इसका मतलब उसने कितने अप्लाई किए होंगे? 125 शेयर्स। और यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, 1.25 शेयर्स अप्लाई करने वालों को 1 शेयर अलॉट हुआ। तो यहाँ पर इसको 100 शेयर्स अलॉटेड है, तो मुझे बताओ कितना अप्लाई किया होगा? तो 100 इंटू 125 इट कम्स टू 125 शेयर्स। ऐसे भी आप निकाल सकते हो कितना शेयर्स अप्लाइड किया होगा? 125। मैम आपने ये क्यों निकाला? क्योंकि मुझे एप्लीकेशन मनी निकालना है कि उसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी पे किया होगा, क्योंकि उसने अप्लाई कितने के लिए किया? 125 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 125 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी पे किया होगा। और एक्सेस अमाउंट हमको एडजस्ट करना है। उसको अलॉट कितने हुए? 100 शेयर। अप्लाई कितने के लिए किया था? 125 शेयर। तो एक्सेस 25 शेयर्स जो है, उसका जो उसने एप्लीकेशन मनी पे किया, वो एप्लीकेशन मनी डी को रिफंड नहीं हुआ। वो अमाउंट क्या हुआ? डी को
एडजस्ट किया गया डी के अलॉटमेंट मनी में, नेक्स्ट कॉल के अंदर उसको एडजस्ट किया गया है। क्या लिखा है आगे देखो, वो फेल हो गया। क्या लिखा कि ये डी को जो 100 शेयर्स अलॉट किए थे ना, ये इसका अलॉटमेंट मनी पे करने के लिए डी फेल हो गया। फेल हो गया तो फोरफिट कर दिया होगा, बार बार रिमाइंड किया होगा, ए डी तू अलॉटमेंट के पैसे तो दे, ए डी फर्स्ट कॉल तो पे कर, पर डी है कि मानता ही नहीं, पे किया ही नहीं होगा। तो क्या करेंगे, उसका एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे और बचा हुआ अमाउंट कॉल्स इन अरियर्स में डाल देंगे, है ना। क्या लिखा है, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेल्यूर टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं की और उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया। सो हिज शेयर वेयर फोरफिटेड, उसने अलॉटमेंट मनी भी सॉरी उसने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया। तो बार बार रिमाइंड करने के बाद भी पे ना करने की वजह से क्या किया, उसकी शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया। जेड द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, एक दूसरा बंदा, ये डी था, डी को अलॉट किए थे, उसने पे नहीं किया तो उसके शेयर फोरफिट किए। कितने शेयर फोरफिट किए होंगे, 100 शेयर, जितने अलॉट किए उतने ही फोरफिट किए होंगे, ठीक है, फोरफिट कर लिए 100 शेयर्स। नेक्स्ट, जेड द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स, एक डी था जिसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज सब्सिक्वेंट फेल्यूर टू पे द फर्स्ट कॉल। और जेड क्या है, जेड ने बोथ कॉल्स पे नहीं किए, यानी अलॉटमेंट मनी तो पे कर दिया बट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल पे नहीं किया, एंड हिज शेयर ऑल्सो फोरफिटेड आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये दोनों के शेयर्स क्या हो गए, फोरफिट कर लिए गए, फोरफिटेड। किसके किसके, डी के एंड जेड के, एक डी था और एक जेड था। जेड का भी निकाल लेंगे हम, जेड को कितने अलॉट किए बोला, होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, अगेन इसका भी हम निकालेंगे कि कितने अप्लाई किए थे, ऐसे ही निकालते 1.25, एप्लीकेशन वालों को 1 शेयर मिला तो इसको कितने मिले थे 200 शेयर्स। तो बताओ इसने कितना अप्लाई किया होगा, इसने अप्लाई किया होगा 250 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया होगा। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितना 250 शेयर्स, ठीक है। ये एक्सेस मनी हम एडजस्ट करेंगे। आगे देखो क्या लिखा है, फोर फीचर कर लेंगे बाद में। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड, जो शेयर्स आपने फोरफिट किए कौन से, डी के 100 और जेड के 200। ये जो 300 शेयर्स बोला आपने फोरफिट किए है ना, उसमें से 200 शेयर्स वेर सोल्ड टू सी, आपने क्या किया, इसमें से 200 शेयर रीसेल कर दिए, किसको, सी को, सी को आपने क्या कर दिया, रीसेल कर लिया। क्रेडिटेड एज अ फुल्ली पेड अप ₹8.5 पर शेयर, 10 रुपए का शेयर था, आपने उसको 8.5 में फुल्ली पेड अप इशू किया, किसको, सी को। यानी ये जो 1.5 का डिस्काउंट है ना, जो आपने सी को दिया है, वो आप कहां से एडजस्ट करोगे, ये दोनों के शेयर पे जो शेयर होल्डर ने अमाउंट पे किया होगा और जो आपने फोरफिट किया ना, उसमें से आप ये ₹1.5 पर शेयर का अमाउंट एडजस्ट करोगे। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि कैसे हम एडजस्ट करेंगे। द होल ऑफ डीज शेयर बीइंग इंक्लूडेड, अब आप बोलोगे 200 शेयर है तो ये 200 शेयर जेड वाले लिए या डी वाले लिए, तो बता दिया कि ये जो 200 शेयर्स है ना, उसमें से 100 डी वाले लिए और 200 हमने जेड वाले लिए। मैम इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी लिया तो इससे फर्क पड़ेगा आपका शेयर कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए, क्योंकि दोनों का शेयर जो फोरफिट किया हुआ अमाउंट है वो अलग अलग है, तो दोनों का प्रॉफिट भी अलग अलग निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन समझने के लिए हमको आधी घंटा लग गया, नियर अबाउट 34 मिनट्स वी टेक टू अंडरस्टैंड ओनली द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आया तो ही आंसर प्रॉपरली हम लिख पाते हैं, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं लिखा है कि हमको करना क्या है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। चलो
जर्नल एंट्रीज। ये वर्किंग नोट्स हमने बना ली है सारी, राइट। अब हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। चलो लिखो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एसओएस लिमिटेड, राइट। एसओएस लिमिटेड, ये एसओएस लिमिटेड। चल इन द बुक्स ऑफ एसओएस लिमिटेड, जर्नल, जनरल नहीं है वो, जर्नल है, जर्नल एंट्रीज। चलो फॉर्मेट बनाओ। डेट दी नहीं है तो हम लिखेंगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, आप प्रॉपर रूलिंग करके फॉर्मेट बनाएंगे। बार बार बता रही हूं मैं, रूलिंग के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, डायरेक्टली एंट्रीज आपको बताती हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर 1 बताओ सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन। चलो एप्लीकेशन की एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग application received on 9,000 shares of rupees 2 each, है ना। 9,000 शेयर्स के ऊपर आया था ना एप्लीकेशन, लिखा था हमने यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव फॉर 9,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी कितना है, ₹2। तो कितना आएगा, 18,000, 18,000। मैं हर इसका आपको नरेशन लिख के नहीं देने वाली, हाँ कुछ इसके बता दूंगी, कुछ इसके नहीं करेंगे। अब इसमें से हमको कुछ रिफंड करना है। 1500 शेयर्स का क्या किया, बोला प्रोराटा अलॉटमेंट किया, मतलब 7,500 उसका हमने क्या किया, प्रोराटा अलॉटमेंट, और 1500 शेयर्स को हमने रिफंड कर दिया। तो पहले रिफंड की एंट्री कर देते। चलो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being excess application of 1500 shares refunded, being excess application of 1500 shares amounting to 3,000 refunded। कितना आएगा, 3,000, 3,000 कैसे आए 3,000, 1500 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी ₹2 के हिसाब से आपने क्या किया, रिफंड कर दिया। यहाँ पर भी एप्लीकेशन कैसे आया, 9,000 शेयर्स के ऊपर 2 पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन आया। मैम ये एंट्रीज मॉड्यूल में नहीं है, नहीं है तो भी हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, एक्सेस जो हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया, तो 1500 शेयर्स के ऊपर जो हमको एक्सेस मनी मिला वो हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो शेयर एप्लीकेशन के अंदर पूरा 18,000 माइनस 3,000, 15,000 जाने वाला है क्या, नहीं मैम, 1500 तो उसमें के जो शेयर्स है ना उसका अमाउंट तो अलॉटमेंट में जाने वाला है। तो शेयर एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो। कैसे, समझ में आया क्या आपको। ये 9,000 शेयर्स के ऊपर ₹2 के हिसाब से जो 18,000 आया, ठीक है, ये आया एप्लीकेशन मनी, ये आया एप्लीकेशन मनी। इसमें से आपने रिफंड कितना किया, आपने किया 1500 शेयर्स के ऊपर ₹2 का एप्लीकेशन, यानी 3,000 आपने
रिफंड कर दिया, तो अब कितने बचे 15,000। अब ये 15,000 पूरा की पूरा शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है क्या? नहीं, हमको एप्लीकेशन में कितना चाहिए, एप्लीकेशन मनी कितना चाहिए, सिर्फ 6,000 शेयर्स के ऊपर ऑन ₹2 के हिसाब से हमको चाहिए 12,000, इतना ही चाहिए। तो इसका मतलब हमने लिखा है प्रो राटा अलॉटमेंट बेसिस के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट मिलेगा वो सब हम किसको ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर रहे हो आप, 1500 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। ये 1500 आप क्या कर रहे हो, ये 3000 आप क्या कर रहे हो, ये अलॉटमेंट में डाल रहे हो, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो। तो एप्लीकेशन मनी तो आपको 6,000 शेयर का ही ट्रांसफर करना है, एप्लीकेशन मनी आपको 15,000 का नहीं करना है। एप्लीकेशन कितना करेंगे, 6,000 शेयर पे ही करेंगे, बट जो एक्सेस मनी रिसीव कर रहे हैं, जो आप एडजस्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, तो वो एक्सेस मनी आप अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करोगे, ना कि एप्लीकेशन मनी में। तो उसकी एंट्री क्या होंगी, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो रेड में लिख रही हूं क्योंकि ये एंट्री अभी तक हमने नहीं देखी। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि एक्सेस अमाउंट जो हमने रिसीव किया ऑन एप्लीकेशन ऑफ 7,500 शेयर, वो हमको एडजस्ट करना है, किस पे एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो इसका आप नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी of ₹2 on 1,500 shares adjusted, एडजस्ट करना है आपको, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी कितना 3,000, 3,000, 3,000 ये अमाउंट भी कैसे आई, 1,500 शेयर्स के ऊपर ₹2 के हिसाब से। ठीक है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट की एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक हमने नहीं देखी थी। ठीक है, अब आगे, ये तो नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। अब अलॉटमेंट की एंट्री चलो करो। सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे हम पहले बैंक में एंट्री करते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। देखो अभी तक शेयर कैपिटल को कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, शेयर कैपिटल को अब ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर कितना करेंगे, जितना हमने इशू किया शेयर उतना ही ट्रांसफर किया जाता है। तो चलो ट्रांसफर की एंट्री करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे, 6,000 शेयर्स के ऊपर ₹2 के हिसाब से कितने आएंगे, 12,000, 12,000। समझ में आया इतना? ये सिर्फ शेयर एप्लीकेशन की 4 एंट्रीज है, ऊपर की 2 एंट्रीज आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट ये आपको करना जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रिफंड किया नहीं किया। समटाइम्स आपके एग्जाम के अंदर अगर इसके मार्क्स रहे और आपने ये एंट्री पास नहीं की तो आपके अननेसेसरी, आपको आता होके भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हमारा एप्लीकेशन का सब खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अलॉटमेंट की तरफ। नरेशन लिख लीजिए इसका, ये नरेशन हमको पता है क्या लिखना है, इसका नरेशन मैं नहीं बताऊंगी, जिसका जरूरी है उसका नरेशन तो मैं बता ही रही हूँ आपको। अब करो ड्यू एंट्री ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू क्या आएगा, टू मैम
उन्होंने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी मंगवाया था, 3+2 प्रीमियम भी मंगवाया, तो प्रीमियम की एंट्री भी होगी, करो। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना 6000 शेयर्स के ऊपर कितना मंगवाया, 5 रुपीज। उसमें शेयर कैपिटल के कितने थे, 3 रुपीज, और प्रीमियम के थे 2 रुपीज। शेयर कैपिटल को कितना अमाउंट ट्रांसफर होता है, जितना की फेस वैल्यू होता है, और एक्सेस अमाउंट जो भी प्रीमियम की रिसीव होती है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को ट्रांसफर की जाती है। लिखो अमाउंट कितनी है, 30,000, यहां पर 18,000 एंड 12,000। ठीक है, अब बैंक में पैसा रिसीव होगा 6, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिखना है, ठीक है, बीइंग डैश डैश डैश। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला होगा, कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, इसकी एंट्री जरूरी है। अलॉटमेंट कितने पैसे आने चाहिए थे मैम, 6000 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 18,000 आने चाहिए थे। बट देखो 7,500 रुपीज, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, और या राइट ऐसे ही लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स allotted on pro rata basis, on pro rata basis 7,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, अप्लाइड लिखो, एक काम करो, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना 7,500, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना अलॉट किया 6,000। तो ये जो एक्सेस मनी है ये क्या है, एक्सेस नंबर ऑफ शेयर, ये एक्सेस, इसके ऊपर जो पैसा हमको मिला है कितना, एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना 2 के हिसाब से 3,000 रुपीज। ये 3,000 तो हमको ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं 18,000 में। बताइए मुझे, ये 18,000 जो हमको मिलने वाले थे उसमें ये एक्स्ट्रा के पैसे तो हमको ऑलरेडी रिसीव्ड है, जो हमने ये एंट्री के अंदर बताया है, ये इसमें कि ये ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट में मुझे मिल गए हैं, मेरे बैंक में ये पैसे ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं, तो मेरे बैंक में ये पैसे आएंगे क्या, नहीं आएंगे। ये पैसे मैं रिड्यूस कर दूंगी, तो यहाँ पर बचेंगे 15,000, क्योंकि ये 3,000 एप्लीकेशन के ऊपर मुझे पहले से ही रिसीव हो गए हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी एंट्री पास करके एडजस्टमेंट कर लिया कि इतने पैसे तो मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लूंगी। अब 15,000 आने चाहिए थे, बट उसमें भी ये जो मिस्टर डी है ना, मिस्टर डी क्या बोला है, देखो, मिस्टर डी टू whom 100 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट मनी पे ही नहीं किया। अगेन, अब यहां पर तो ठीक है मैम, ये तो समझ गया कि 15,000 आने चाहिए थे, किस पे, अलॉटमेंट पे, पर ये 15,000 के अंदर भी अब आप बोल रहे हो कि ये जो मिस्टर डी है, मिस्टर डी जिसको अलॉट किए थे कितने 100 शेयर्स, इसने एप्लीकेशन मनी सॉरी अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो वो भी बैंक में रिसीव नहीं होगा। तो अब उसने कितना पे नहीं किया,
100 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन के 5 रुपीज के हिसाब से 500 पे नहीं किए क्या? नहीं नहीं मैम, डी ने भी तो एक्सेस शेयर अप्लाई किए थे, उसके ऊपर उसने भी तो एक्सेस मनी पे किया था, फिर वो भी तो इसमें से माइनस होगा ना। एक मिनट, ये एक्सेस मनी इसके अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड है। डी का कॉल्स इन अरियर्स तो निकालेंगे हम, बट 50 रुपीज उसके भी ऑलरेडी पेड है। मैम नहीं समझा। अरे बच्चों, इसने 100 शेयर्स इसको अलॉट किए, इसको पेमेंट कितना, इसको कितने शेयर्स, सॉरी, इसने अप्लाई किया था 125 शेयर्स के लिए, इसको कितने अलॉट किए? 100। इसने पेमेंट किया था 125 शेयर्स के लिए, कितना पेमेंट किया? 125 इंटू 2 करो, 125 इंटू 2। इसने पेमेंट किया 250 ऑन एप्लीकेशन। I can write like this, application money paid, एक मिनट, एप्लीकेशन मनी पेड कितना पे किया इसने? 250, 125 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से 250 इसने पे किया, बट अलॉटमेंट कितने का हुआ? अलॉटमेंट हुआ 100 शेयर्स का, तो रिक्वायर्ड कितने थे? सिर्फ 200। तो 50 रुपीज इसने भी तो एक्सेस पे किया ना, एक्सेस मनी पेड, एक्सेस मनी पेड, कितना एक्सेस मनी पे किया? 50 रुपीज। यानी उसका कॉल्स इन अरियर कितना आया? पूरा 500 पे नहीं किया उसने, उसने पे नहीं किया सिर्फ 450, क्योंकि इसके भी तो 50 रुपीज यहाँ एडजस्ट होंगे ना। उसने जो एक्सेस पे किया 500 रुपीज, एक मिनट, ओके, इसका, इसने जो 500 रुपीज हम बोल रहे हैं कि इसने अलॉटमेंट में 500 100 शेयर्स पे 5 के हिसाब से 500 इसने पे नहीं किए ऑन अलॉटमेंट, तो नहीं, इसने 500 पे नहीं किए, इसका जो 50 एक्सेस पे किया वो भी तो इसमें से रिड्यूस करो ना, लेस एक्सेस पेड ऑन अलॉटमेंट ऑन एप्लीकेशन, कितना? 50। तो बताओ मुझे कॉल्स इन अरियर्स कितना आया? कॉल्स इन अरियर्स, डी का कॉल्स इन अरियर्स कितना आया? मैम 450 कॉल्स इन अरियर्स है, 500 पूरा कॉल्स इन अरियर्स नहीं है, तो अलॉटमेंट में कितना कॉल्स इन अरियर्स लेस करेंगे? लेस कॉल्स इन अरियर्स ऑफ डी, कितना? मैम 450। तो मुझे बताओ बैंक में कितने पैसे रिसीव हुए? 15,000 माइनस 450, 14,550 ये बैंक में रिसीव हुए। अलॉटमेंट में 14,550 ही रिसीव हुए, पहले तो 18,000 आने चाहिए थे, उसमें से एक्सेस अमाउंट 3,000 जो एप्लीकेशन पे किया था वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो वो नहीं आएगा क्योंकि हमने एप्लीकेशन पे ही रिसीव कर लिया था। और मिस्टर डी ने जो अलॉटमेंट में पे नहीं किए, तो डी ने पूरे 500 नहीं, डी ने कितने पे नहीं किए अलॉटमेंट के? 450, क्योंकि उन्होंने भी तो एप्लीकेशन के ऊपर एक्सेस मनी पे किया था, वो एक्सेस मनी उनके अलॉटमेंट में से एडजस्ट होगा और बचा हुआ कॉल्स इन अरियर्स पे जाएगा। देखो कॉल्स इन अरियर्स डी, यहाँ पर डी का लिख रही हूं मैं, डी एप्लीकेशन मनी पेड ऑन 125 शेयर्स, अलॉटमेंट कितना हुआ? 100 शेयर्स का, तो एक्सेस मनी कितना पे किया? ₹50, और वो कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। तो मिस्टर डी का अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू हुआ? 100 शेयर्स के ऊपर 5 पर शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ था, कितना ड्यू हुआ? 5 रुपीज ड्यू हुआ था, यानी 500 रुपीज ड्यू हुए थे, उसमें से एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पे किया
वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और बचा हुआ क्या है, कॉल्स इन अरियर्स, जो हम बैंक अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस मैम, वी अंडरस्टैंड। कैसे बच्चे हो आप लोग? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ पर मेरा। ये अलॉटमेंट में 16,000 इंटू 5 ये आते हैं 30,000, ये आते हैं 30,000। 30,000 माइनस 3,000 ये हो गए आपके 27,000, और 27,000 माइनस 450 ये आते हैं आपके 26,550। ये अमाउंट बैंक में रिसीव होगा। जस्ट अ कैलकुलेशन मिस्टेक, 6,000 इंटू 5 इट्स अ 30,000। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा 26,550, एंड शेयर अलॉटमेंट में जाएंगे 26,550। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस जर्नल एंट्री। इसका वर्किंग नोट यहाँ पर हमने प्रॉपरली लिख लिया है कि कैसे अलॉटमेंट का अमाउंट आया। और अब ये 450 जो है ये जाएंगे कॉल्स इन अरियर्स में, तो इसकी एंट्री भी क्या होगी? चलो कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री अब तो हमको बाय हार्ट हो गई है। कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 450 अलॉटमेंट के 500 रुपीज उनको रिसीव उनको पे करना था, किसको? मिस्टर डी को। बट 50 रुपीज जो उन्होंने एक्सेस पे किया, कहाँ पे किया? एप्लीकेशन पे ही पे कर दिया था, वो रिड्यूस करके कितना आया? 450 अमाउंट कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, यहां पर लिख लो वर्किंग नोट, एज पर वर्किंग नोट। और इसकी वर्किंग नोट यहां पर दी गई है। ठीक है, ये 450 ऐसे आए। आगे अलॉटमेंट हो गया, अब आएगा क्या? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो ड्यू की एंट्री पास करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो इजी है, कितना है शेयर? 6,000, और फर्स्ट कॉल पर कितने मंगवाए हैं? फर्स्ट कॉल पर मंगवाए हैं 3 रुपीज। ठीक है, तो 3 रुपीज कितने हुए? 18,000, 18,000, 18,000, 18,000। अब बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में हमको पता है, क्या पता है? क्वेश्चन में पता है कि मिस्टर डी ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, मिस्टर डी ने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, और जेड द होल्डर ऑफ 200 शेयर फेल्स टू पे बोथ द कॉल्स, जेड ने भी पे नहीं किया, ना जेड ने पे किया और ना डी ने पे किया, राइट? तो 300 शेयर्स के ऊपर हमको अमाउंट नहीं मिली, तो हम कंबाइन एंट्री पास कर देते यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। अगेन नोट, शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पर अगर आप नहीं भी लिखो तो भी डायरेक्ट लिख सकते हो। कितने आने चाहिए थे? 6,000 शेयर के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से 18,000 आने चाहिए थे। किसने पे नहीं किया? डी ने पे नहीं किया 100 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज, और जेड ने पे नहीं किया 200 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज। तो कितने हुए? इसके 300 और इसके 600, यानी 17,100 हमको रिसीव हुए, राइट? यस।
कितना अमाउंट रिसीव हुआ, इतना अमाउंट रिसीव्ड। ये नहीं भी लिखते तो भी चलता, डायरेक्ट एंट्री में लिख दो। बैंक में कितने पैसे रिसीव हुए, बैंक में रिसीव हुए 6000 शेयर्स माइनस डी के 100 माइनस जेड के 200 इंटू 3, इतने ही रिसीव हुए। कितने रिसीव नहीं हुए मैम, 100 प्लस 200 इंटू 3, इतने रिसीव नहीं हुए जो कॉल्स इन अरियर्स में चले गए। और पूरा की पूरा शेयर कैपिटल में तो पता है कितना जाएगा, टोटल 18,000। करो इसका टोटल, 6,000 माइनस 300 इंटू 3, अब भी हमने कैलकुलेट किया 17,100। ये कहा जाएगा बैंक में और 900 जाएगा कॉल्स इन अरियर्स में। कंबाइन एंट्री कर ली, ऊपर अलग अलग की वैसे भी कर सकते हो जैसे यहां पर किया, या कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। नरेशन लिख लेना है। नेक्स्ट, अब क्या लिखा है, अब क्वेश्चन में लिखा था फोरफिट कर लिया भाई हमने शेयर्स। क्या लिखा है देखो, ऑफ द, एक मिनट, हाँ, एंड हीज शेयर वेयर फोरफिटेड आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब पहले सेकेंड कॉल की एंट्री करेंगे फिर फोरफीचर की एंट्री करेंगे। चलो ठीक है मैम, फोरफीचर की एंट्री कर लो, पर मेरे हिसाब से पहले उसने डी के शेयर्स को फोरफिट कर लिया। देखो डी के शेयर्स कब फोरफिट किए, जब फर्स्ट कॉल उसने पे कर दिया, पे नहीं किया तभी डी के शेयर्स फोरफिट कर लिए। तो पहले डी के फोरफीचर की एंट्री कर लेते। यहां क्या लिखा, डी टू होम 100 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वेयर फोरफिटेड। यानी डी के शेयर सेकेंड कॉल करने के पहले ही फोरफिट कर लिए थे, तो सेकेंड कॉल की एंट्री करने के पहले डी के फोरफीचर की एंट्री करना जरूरी है। तो पहले डी के फोरफीचर की एंट्री करेंगे। डी के शेयर फोरफिट कर लिए गए, हमने एंट्री देखी थी, क्या एंट्री थी फोरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल को डेबिट क्यों किया, अभी तक हमने जब तक के मार्केट में शेयर थे तो कैपिटल हमारा क्रेडिट किया था। अब हमने शेयर्स मार्केट में से वापस ले लिए, उसके शेयर हमारे पास वापस आ गए, अब वो कंपनी की प्रॉपर्टी हो गई, तो हमको रिवर्स एंट्री मारकर बैलेंस करना है। तो हमने रिवर्स एंट्री के लिए शेयर कैपिटल लिया। कितने शेयर्स फोरफिट किए आपने मैम, हमने उसके 100 शेयर्स फोरफिट किए, जिसके ऊपर कितना अमाउंट कॉल्ड अप था। देखो कॉल्ड अप अमाउंट ही आता है, पेड अप या इशूड नहीं आता, फेस वैल्यू नहीं आती। शेयर कैपिटल के अंदर कितना आपने कॉल किया, तो आपने देखो डी के केस में आपने एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज एंड फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपीज, इतना ही कॉल किया था। फाइनल कॉल करने के पहले ही आपने डी के शेयर्स फोरफिट कर लिए, तो आपने कितना अमाउंट कॉल किया है उसको, 5 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो रहा है, 9 रुपीज आपने कॉल किया, उतना ही शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा। अब ये जो 9 रुपीज है, ये 9 में ये जो 5 है ना, ये 5 में प्रीमियम था, और प्रीमियम हमने शेयर कैपिटल को नहीं क्रेडिट किया था, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया था। तो प्रीमियम का अमाउंट भी कहां से रिवर्स करेंगे, हम प्रीमियम में से ही रिवर्स करेंगे, वो शेयर कैपिटल से रिवर्स नहीं होगा। ध्यान दीजिए, शेयर कैपिटल को जितना ट्रांसफर किया उतना ही शेयर कैपिटल से रिवर्स होगा, और जो प्रीमियम में डाला था वो प्रीमियम से रिवर्स होगा। इसीलिए शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, इसमें से 2 रुपीज प्रीमियम के माइनस करके कितने आएंगे, 7, तो 7 रुपीज शेयर कैपिटल में जाएंगे। कितने, 7। एक मिनट, यहां पर फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज मंगवाया हमने, और ये हो गए 10। हमने फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज मंगवाया है ना, ये देखो ऊपर ही लिखा है हमने कि हमने फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज मंगवाए हैं, 2 नहीं 3 रुपए मंगवाए, तो 8 रुपीज जो है
ये 8 रुपीज शेयर कैपिटल से रिवर्स होंगे और ये जो 2 है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में से रिवर्स होंगे। तो शेयर कैपिटल को कितने जाएंगे 8 रुपीज और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इसमें कितने जाएंगे, इसमें जाएंगे 100 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज। जहां पर क्रेडिट किया उसी से सेट ऑफ करना है, उसी से एंट्री को रिवर्स करना है। अननेसेसरी गलत एंट्री नहीं करना। शेयर कैपिटल को पूरे 10 डाल दोगे कि मैम 10 रुपए कॉल किए थे पूरे 10 शेयर कैपिटल को, ना ना ना, हमने शेयर कैपिटल को 8 ही डाले, 2 रुपए प्रीमियम में डाले थे। देखो ध्यान से ऊपर एंट्री कैपिटल, ये देखो शेयर कैपिटल को 3 ही डाले और प्रीमियम को 2 रुपए डाले हुए हैं। एक साथ हमने शेयर कैपिटल को 5 रुपए नहीं डाले, ठीक है। ठीक, इतना तो रिवर्स आ गया। 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। और हमको पता है फोर फीचर में कौन सी अमाउंट जाती है, जितनी शेयर होल्डर ने पे कर दी, शेयर होल्डर ने जितना पे किया वो शेयर फोर फीचर अकाउंट में जाता है और जो उसने पे नहीं किया वो कहा जाता है, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स। तो मुझे बताओ कितना पेमेंट कर दिया, डी ने कितना पेमेंट किया होलसेल, मैम डी ने ना 100 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए एप्लीकेशन के पे किए थे, प्लस जो एक्सेस अप्लाई किया था ना उसने 25, उसके ऊपर भी उसने 2 रुपीज पे किए थे। और आई कैन राइट डायरेक्टली लाइक दिस कि उसने 200 फॉर एप्लीकेशन एंड 50 जो एडजस्ट किए अपन ने अलॉटमेंट के वो भी उसने पे किए, उसने टोटल 250 पे किए। यहाँ पर वर्किंग नोट देख लो फिर से, ये 200 उसने पे किए थे और आई कैन राइट लाइक दिस कि ये 125 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 250 पे किए थे उसने, जिसमें से 200 हमने एप्लीकेशन में एडजस्ट किए और 50 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए। तो कितने पे किए डी ने पे किए 250 रुपीज और बचा हुआ कहाँ जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स में। तो लिखो कितने आएंगे, यहाँ पर आएंगे आपकी 800, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएंगे 200, यहाँ जाएंगे 250, तो बचा हुआ 750 क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, शेयर फोरफिटर अकाउंट, ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, कल भी देखी थी हमने और आज भी देखी है, इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब फाइनल कॉल हम मंगवाएंगे, चलो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखा है उन्होंने, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 6000 शेयर्स थे मेरे पास, बट 100 शेयर्स मैंने फोरफिट कर लिए, तो उतना अमाउंट कैपिटल में जाएगा क्या, मैम नहीं जाएगा, क्योंकि अब मार्केट में 6000 शेयर नहीं है, अब मार्केट में 5900 ही शेयर्स है। तो -100 इंटू कितना मंगवाया, 2 रुपीज ऑन फाइनल कॉल, इतना ही अमाउंट कैपिटल को ट्रांसफर होगा क्योंकि 100 शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए हैं। तो ये अमाउंट कितना आएगा बताइए मुझे, ये आएगा आपका 11,800। 6000 माइनस 100 इंटू 2 इट कम्स टू 11,800। कैलसी साथ में रखिए, सिर्फ मैं लिख रही हूँ, कैलकुलेशन मैं कर लूंगी, गलत हो गया तो बाद में मैं ही करेक्ट करूंगी, ऐसा मत करो। कैलकुलेशन आप भी करते चलो, मेरे ध्यान में जब आएगा तब मैं मिस्टेक करेक्ट करूंगी, बट आपके ध्यान में आते ही आप करेक्ट कर लो,
ठीक है। अब अमाउंट कितना रिसीव होगा, कंबाइन एंट्री करेंगे अगेन, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में हमने रीड किया है कि जेड ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों भी पे नहीं किए, यानी जेड का सेकेंड कॉल का भी कॉल्स इन अरियर्स है, राइट। तो उसकी कंबाइन एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। निकालो, अब यही पे निकालती हूं मैं। कॉल्स इन अरियर्स कितना है मैम, जेड ने 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज पे नहीं किए, बस बाकी तो सबने सब पे कर दिया। जेड के कितने शेयर्स थे, 200 थे, उसमें से 2 रुपीज उसने पे नहीं किया, यानी ये जो 5,900 शेयर्स थे उसमें से 200 शेयर्स के ऊपर हमको 2 रुपए नहीं मिलने वाले, बाकी के पूरे पैसे हमको मिल जाएंगे, है ना। बाकी के पूरे पैसे हमको मिल जाएंगे, तो कितने मिलेंगे, 11,800 की एंट्री कैसे करेंगे हम, 11,800 की 5,900 माइनस 200 इंटू 2, ये आ रहा है 11,400, और यहाँ पर आएंगे आपके कॉल्स इन अरियर्स के 400। इसको आप अलग अलग भी एंट्री पास कर सकते थे। अब जेड की फोरफीचर की एंट्री, जेड ने जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया, क्वेश्चन में लिखा है कि जेड व्हेन फेल, कि जेड जब फेल हो गया ना पे करना, फेल टू पे बोथ द कॉल्स, हीज शेयर्स वेयर फोरफिटेड आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे करना, वो अगर फेल हो जाता है तो उसके शेयर्स भी फोरफिट कर लिए जाएंगे। अगेन फोरफीचर की एंट्री, फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल को रिवर्स करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, यस मैम आएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम पे किया था जेड ने, तो हमने प्रीमियम में डाला था, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो करो, लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, जितना जेड ने पे कर दिया वो अमाउंट कहा जाएगी फोरफीचर में, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, सॉरी फोरफीचर अकाउंट, टू अनपेड जो अमाउंट है वो, टू कॉल्स इन अरियर्स। तो जेड के कितने शेयर फोरफिट किए हमने, 200 शेयर्स। जेड के लिए कितना अमाउंट कॉल किया मैम, पूरा कॉल कर दिया, फाइनल कॉल होने के बाद जब उसने दोनों कॉल पे नहीं किए तब हमने फोरफिट किया, यानी पूरे 10 रुपए हमने कॉल किए। अगेन प्रीमियम अलग से, कैपिटल अलग से, 10 रुपए फेस वैल्यू के है और 2 रुपीज प्रीमियम के, ऐसे 12 रुपए है, राइट। तो शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, 10 रुपीज, और प्रीमियम में कितने जाएंगे, 200 इंटू 2, ये जाएंगे कहा, प्रीमियम में। फोरफिचर कितना हुआ मैम, उसने 200 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन के कितने पे किए, 2 रुपए, अलॉटमेंट के पे किए 5, और फर्स्ट कॉल के भी 3 रुपए पे किए, सिर्फ लास्ट के उसने 2 रुपए ही पे नहीं किए, नहीं नहीं, उसने एप्लीकेशन के पे किए, अलॉटमेंट के पे किए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों भी पे नहीं किया। देखो यहां लिखा था हमने ना, उसने फर्स्ट कॉल पे किया, ये देखो फर्स्ट कॉल के भी 200 रुपए पे नहीं किए थे, और सेकेंड कॉल के भी पे नहीं किए थे, यानी उसने दोनों भी पे नहीं किया। तो क्या क्या पे किया, सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितना पे किया, एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 5, यानी 7 रुपीज उसने पे किया, और बचा हुआ क्या है उसका, कॉल्स इन अरियर्स, कितना, 5 रुपीज कॉल्स इन अरियर्स। करो कितना हुआ, ये हो रहा है 2,400,
ये 1400 एंड ये 1000। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब देखो, ये यहां तक हमारा हो गया कि जेड के शेयर भी फोरफिट कर लिए गए। अब आगे देखो क्या लिखा है। अरे अरे अरे, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 200 शेयर वेयर सोल्ड टू सी, credited as a fully paid up for 8.5 पर शेयर। 8.5 पर शेयर में ही इशू किया। फेस वैल्यू कितनी थी उसकी, 10 रुपए। इशू कितने में किया, 8.5। मैम कोई प्रीमियम तो दिख नहीं रहा, तो प्रीमियम है ही नहीं, नो प्रीमियम। फेस वैल्यू 10 थी, 8.5 में इशू किया, यानी 1.5 का डिस्काउंट दे दिया। और ये डिस्काउंट कहाँ एडजस्ट करेंगे, मैम आपने बताया था कि जो फोरफीचर के अमाउंट जो प्रीवियस शेयर होल्डर पे करते हैं ना, जो हम फोरफिट कर लेते हैं, उसमें से हम ये डिस्काउंट का अमाउंट एडजस्ट करते हैं। वेरी गुड, आपको याद है कि हम ये अमाउंट कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट, री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। किसको इशू किए, सी को इशू किए। कितने इशू किए, 200 शेयर्स एट 8.5 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। एक मिनट रुको, वेट, ठीक। 8.5 पर शेयर फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप। फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी 10 पर शेयर। आपने कितने में इशू किया, इशू प्राइस कितनी थी, 8.5 पर शेयर। यानी मुझे बताओ डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट 1.5 पर शेयर। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है 1.5 पर शेयर, ये कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब पहले तो देखो, सबसे स्टार्टिंग यहां से, डी के कितने शेयर्स फोरफिट किए, ऐसे लिखती हूं मैं, शेयर्स फोरफिटेड, शेयर्स फोरफिटेड। डी के कितने किए बोला, देखो क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ो। क्वेश्चन में देखना है आपको कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए कि शेयर्स किसके कैसे लेना है। तो यहां पर लिखा है द होल ऑफ डीज शेयर बीइंग इंक्लूडेड, यानी डी के तो पूरे 100 लिए और फिर जो जेड के 200 थे ना, उसमें से 100 लिए। आप ऐसा नहीं ले सकते कि 200 बोले तो कोई भी 200 ले लेता हूं मैं, और उसके अंदर ना मैं क्या करता हूँ, जेड के ही 200 पूरे के पूरे ले लेता हूँ। नहीं, उन्होंने बोला है कि 200 में से 100 डी के थे और बचे हुए 100 हमने जेड के इसमें से लिए हैं। तो डी के कितने फोरफिट किए, 100। जेड के कितने किए, 200। इसके ऊपर अमाउंट कितनी पे की, ये हो गए शेयर्स फोरफिटेड। अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पे किया था डी ने, मैम 125 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से उसने 250 पे किया था। अमाउंट पेड और अमाउंट फोरफिटेड लिखती हूं मैं यहाँ पे, अमाउंट फोरफिटेड। कितना अमाउंट फोरफिट करते हैं हम, जितना वो पे करते हैं। तो डी का कितना फोरफीचर किया था हमने, देखो वैसे नहीं समझ में आता तो एंट्रीज में देखो, डी का फोरफीचर किया था
शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना पे किया था डी ने? 250 पे किया था, क्योंकि उसने अप्लाई 125 शेयर्स के लिए किया था। उसको भले ही अलॉटमेंट 100 शेयर्स का हुआ, बट पेमेंट कितना हमने अलॉट कितना किया था? 100 का, और एक्सेस पेमेंट उसका हमने एडजस्ट किया था। तो कितना पे किया डी ने? कितना अमाउंट फॉरफिट किया हमने? 250। और जेड का? मैम जेड का ना हमने ये देखो अभी एंट्री पास की 1400 शेयर, 1400। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, ये जो 1400 है ना, ये जो 1400 है ना, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। इसमें क्या है? प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मैं प्रीमियम का अमाउंट इसमें से अलग कर देती हूँ, माइनस 400। तो कैपिटल कितना आएगा? 1000। मैम प्रीमियम अलग क्यों किया? क्यों किया मतलब ये जब शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पर प्रीमियम में शेयर इशू करते तो ये प्रीमियम का अकाउंट में यूज करती, ये प्रीमियम का अमाउंट में यूटिलाइज करती। बट प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पर उसने इशू ही नहीं किया शेयर्स, इसने तो इवन फेस वैल्यू से भी कम में इशू किया। तो प्रीमियम का अमाउंट तो यूज कर ही नहीं सकती मैं, इसीलिए मुझे प्रीमियम का अमाउंट उसमें से रिड्यूस करना पड़ा, ताकि मैं जब ये सेट ऑफ करूं 1.5 तो सिर्फ कैपिटल अमाउंट ही यूज करूं, ये कैपिटल अमाउंट ही मैं यूज करूं। इसीलिए मैंने प्रीमियम का अमाउंट अलग कर दिया। तो अब मेरे पास कितने पैसे हैं यूटिलाइज करने के लिए? ये 250 एंड ये 1000। मेरे पास डिस्काउंट को सेट ऑफ करने के लिए है 250 प्लस 1000, ये हो गए 1250। ठीक है मैम, मैं पूरा की पूरा 1250 यूज कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि आपने इशू कितने किए? 200 शेयर्स। अब ये 200 शेयर्स के बारे में क्या कहा गया कि ये जो 200 शेयर्स है ना, ये जो 200 शेयर्स है ना, इसमें से डी के शेयर्स है 100 और जेड के शेयर्स है 100। तो अमाउंट भी यूटिलाइज डी की करो। डी का तो पूरा शेयर्स ले लिया आपने, 100 के पूरे 100 ले लिए, तो उसका पूरा 100 250 ले लो फॉर द पर्पज ऑफ यूटिलाइजिंग डिस्काउंट। बट जेड के 200 शेयर्स में से आपने 100 ही लिए, तो ये जो 1000 हम यूटिलाइज कर सकते हैं ना, तो इसमें से 100 शेयर्स के लिए कितना आएगा? मैम 1000 शेयर्स के लिए 200 शेयर्स के लिए 1000 है, तो बट ऑब्वियस है 100 शेयर्स के लिए कितने यूटिलाइज कर सकता हूं मैं? 500। कितने? 500। कैसे निकाला? 1000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 500। इतना ही मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये यूज कर सकते हैं 250 और यहाँ पर 500। 500 कैसे आए? देखो उसने 1000 पे किया था कैपिटल अमाउंट, ठीक है, वो प्रीमियम था, कैपिटल 1000 रुपीज उसने कैपिटल के पे किया था फॉर 200 शेयर्स। 200 शेयर्स के लिए 1000 का कैपिटल पे किया था, बट मैं कितना री इशू कर रही हूँ? उसमें से सिर्फ 100 ही री इशू कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ 100 शेयर्स के लिए जो 500 रुपीज है वही यूटिलाइज कर सकती हूँ, मैं पूरा की पूरा 1000 यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो टोटल यूटिलाइज कितना कर सकती हूँ मैं? मैम आप 750 तक यूटिलाइज कर सकते हो फॉर डिस्काउंटिंग दिस अमाउंट। कौन सा? ये जो 150 पर शेयर का अमाउंट आपको जो सेट ऑफ करना है, उसके लिए आप 750 तक अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हो। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब कितना अमाउंट यूज करना पड़ेगा? मैम बहुत इजी है। कितने शेयर इशू किए? 200 शेयर्स इशू किए। 200 शेयर्स एट रुपीज 8.5 और डिस्काउंट कितना दिया? मैम 200 शेयर्स पे 1.5। तो बैंक में कितना आएगा? बैंक में आएंगे 200 पे 8.5 और शेयर डिस्काउंट आपने डिस्काउंट दिया था कितना? 1.5 का। तो यहां पर शेयर डिस्काउंट नहीं आएगा,
यहाँ पे आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना यूटिलाइज करूं मैं? 1.5 के हिसाब से। और अमाउंट कहां पर जाएगा? ये 200 शेयर का टू शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है मैम? मुझे पता है कितना, फेस वैल्यू का, इसीलिए 8.5 प्लस 1.5, यहाँ पर पूरा 200 शेयर के ऊपर 10 के हिसाब से पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होगा। बैंक में कितने आएंगे मैम? 8.5 पे इशू किया है उसने, तो 8.5 ही बैंक में आएंगे। और बचा हुआ 1.5 पर शेयर का जो अमाउंट है ना, वो हम कहाँ से सेट ऑफ करेंगे? हम फोरफीचर के अकाउंट में से वो अमाउंट लेंगे। तो कितना लेंगे आप? 200 इंटू 1.5, 200 इंटू 1.5 मैम 300। तो यूटिलाइज करो 300। 750 तक आपके पास अमाउंट था कि आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप कितना यूज कर पा रहे हो? सिर्फ 300। हमको 300 की ही जरूरत है, तो बचा हुआ 450 ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। ये हो गया आपका प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। ये हो गया आपका प्रॉफिट। देखो, जब तक के शेयर्स री इशू नहीं होते तब तक के कंपनी प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। तो जब तक के कंपनी ये प्रॉफिट नहीं कमा लेती तब तक के इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। कितना यूटिलाइज कर सकती थी कंपनी? 750 तक अमाउंट यूटिलाइज कर सकती थी, बट कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया? 1.5 का। और कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स के ऊपर ही दिया है। तो कंपनी को नीड कितनी है? सिर्फ 300 रुपीज की। तो ये 450 क्या होंगे? प्रॉफिट में जाएंगे। और बचा हुआ जो 500 है, यहाँ से 100 शेयर्स तो ले लिए थे, अभी 100 शेयर्स री इशू करने के बचे हैं। और उसके अगेंस्ट में जो 500 हमने रिसीव की ऑन फोरफीचर, अभी उसकी कोई एंट्री पास नहीं होंगी जब तक के कंपनी ये 100 शेयर्स भी री इशू नहीं कर देती। ठीक है, तो उसकी एंट्री पास नहीं होगी। तो अब एंट्री पास करेंगे हम री इशू की। री इशू की एंट्री रेड से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अलग है, ये अभी तक हमने नहीं देखा है। शेयर री इशू की एंट्री करेंगे हम। क्या एंट्री पास होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मैम? 200 शेयर्स के ऊपर 8.5 के हिसाब से कंपनी ने इशू किया। फिर शेयर फोरफीचर अकाउंट। क्यों शेयर फोरफीचर? क्योंकि हमने शेयर फोरफिट करके जो अमाउंट यूटिलाइज किया है हमारे पास में ऑलरेडी है, वहां से हम डिस्काउंट का अमाउंट सेट ऑफ करेंगे। कितना? 200 शेयर्स के ऊपर 1.5 के हिसाब से। और ये कहाँ जाएगा? पूरा की पूरा शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मैम? पूरा फेस वैल्यू 200 इंटू 10। देखो, प्रीमियम पे इशू नहीं किया है, प्रीमियम पे इशू करते तो हम प्रीमियम का अमाउंट लेते और उसको भी यूटिलाइज करते जो हमने यहाँ पर एक्सेस 400 अर्न किया। बट अभी हमने वो 400 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कंपनी ने री इशू डिस्काउंट पे किया, ना कि प्रीमियम पे किया। और प्रीमियम से ही कटेगा, उसका सेट ऑफ प्रीमियम से ही होगा। तो इसकी एंट्री पास करेंगे हम। चलो एंट्री पास कर दिए। बीइंग शेयर इशू री इशू, बीइंग शेयर री इशू एट डिस्काउंट। चलो लिखो अमाउंट। कितना? 200 इंटू 8.5 1700, 200 इंटू 1.5 300, और ये पूरा 2000। ठीक है, और अब जो प्रॉफिट अर्न किया उसकी एंट्री। हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया?
मैम 450 अर्न किया। 450 कैसे आया, ध्यान से देखो 450 कैसे आया हमारा, हम 750 तक यूटिलाइज कर सकते थे बट हमने कितना यूज किया, सिर्फ 300, और बचा हुआ 450 हमारा प्रॉफिट है। 500 कैसे आया, ये 1000 हमने अर्न किया था फॉर 200 शेयर्स। कितना, 200 शेयर्स के लिए कितना कैपिटल आपने फोरफिट किया, 1000 कैपिटल और अमाउंट फोरफिटेड। फोरफीचर कितना किया, 1000 फॉर 200 शेयर्स, तो 100 शेयर्स के लिए कितना, तो कितना आया 500। जितना यूटिलाइज करोगे उतना ही अमाउंट आप यूज करोगे। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट अर्न किया 450, तो उसकी एंट्री पास करेंगे हम। फोरफीचर शेयर्स, फोरफीचर अकाउंट करो, शेयर्स फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इसका अमाउंट एज पर वर्किंग नोट लिख लो, एज पर वर्किंग नोट। नरेशन being profit earn on reissue transfer to capital reserve। कितना, 450। ठीक है, 450। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि री इशू की एंट्री कैसे करना है, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफर करना है, वो अमाउंट का कैलकुलेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आप कैसे निकालोगे, कैसे आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। जितना आपने शेयर इशू किया उसी का ही अमाउंट आप यूटिलाइज कर सकते हो, पूरा अमाउंट आप यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने डी के शेयर्स और जेड के शेयर्स का अलग अलग कैलकुलेशन किया, अदरवाइज ये अमाउंट हमारी डिफरेंट आ जाती। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आपके मॉड्यूल में उन्होंने कैश अकाउंट भी बना कर दिया है, कैश अकाउंट भी बना कर दिया है, वो हम यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि हमको पता है ये हमने ऑलरेडी देखा है। कैश कॉलम, हम कैश बुक हमने अभी तक 2-4 बार बना लिया। यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं दी है, कैश बुक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं दी है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लेंदी है, ये 10 मार्क्स तक आपके पेपर में आ सकता है, और उसके अंदर भी अननेसेसरी वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कैश बुक पूछकर, कैश बुक को पूछकर वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट आपके क्वेश्चन आंसर में उन्होंने कैश बुक भी दी है। ये जर्नल एंट्रीज दी है, एक बार गो थ्रू करना है तो आप कर सकते हो, बट अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। कुछ एंट्रीज इसमें कम है, कहीं पे कंबाइन एंट्री है, कहीं पे उन्होंने बाइफरगेट करके दिया है। एक बार आपको गो थ्रू करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज हमने फुल फ्लेज आंसर लिखा है। ठीक है, पूरा के पूरा आंसर हमने कवर किया है, नियर अबाउट 15 एंट्रीज आर देयर, और उसके वर्किंग नोट्स भी लिखे हैं। ठीक है, एक बार आप कैश बुक को गो थ्रू करेंगे, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछोगे। ये हमको पता है कि एप्लीकेशन आया था 9000 शेयर्स का, 18000 शेयर अलॉटमेंट के हमने भी निकाले 26550। शेयर फर्स्ट कॉल हमको पता है 300 शेयर्स जो फोरफिट कर लिए गए उसके ऊपर नहीं मिले, इसलिए 17,100। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी आए, एंड कैपिटल 8.5, ये भी हमारे 1700 अभी हमने कैलकुलेट करके निकाले हैं, है ना। 2000 माइनस 300 300 फॉर फोरफीचर के हमने यूटिलाइज किए। ठीक है, ये आप एक बार गो थ्रू करेंगे। ये जो है ना, ये रिफंड की अमाउंट है,
ये रिफंड के 3000 है जो इसकी एंट्री हमने पास की है। उन्होंने अननेसेसरी कुछ एंट्रीज को लिया है और कुछ एंट्रीज को नहीं लिया है। आप जैसा हम बनाते हैं वैसा आप बनाओगे। कैश बुक ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। प्लस क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज इलिस्ट्रेशन नंबर 9, सेम है। देखो क्या लिखा है, अल्फा लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, पेएबल एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट में 5, जैसा अभी हमने लिखा 3+2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकेंड कॉल पे 2, सेम है, सेम। इवन यहाँ पर जो है ये यहाँ पर हमने अभी तक 9000 लिया था, यहाँ पर उन्होंने 2000 दे दिया। ठीक है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 3000 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 2400 शेयर्स। ये भी अभी हमने देखा था कि 3000 शेयर्स है, उसमें से क्या किया, 2400 का प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया और 600 क्या कर दिए, रिफंड। तो अगर मैं प्रो राटा अलॉटमेंट निकालू तो शेयर एप्लीकेशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकाल सकते हैं मैम, बहुत इजी है, यही निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने मैम, 2400 का प्रोराटा अलॉटमेंट है, बट इशू कितने किए मैम, 2000 शेयर्स। तो मुझे बताओ कितने अप्लाई किए होंगे, 2400 डिवाइडेड बाय 2000, यानी 1.2 शेयर्स जिसने अप्लाई किए उसको अलॉट कितने किया, 1 शेयर। यानी जिसने 1.2 के लिए एप्लीकेशन किया उसको 1 अलॉट किया। ये एप्लीकेशन और ये अलॉटमेंट। जिसने 1.2 अप्लाई किया उसको कितने मिले, 1 शेयर मिले। तो 0.2 के लिए उसने एक्सेस अमाउंट पे किया होगा, जो इसमें भी हमको क्या करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। देखो क्या लिखा होगा, It was decided to utilize excess application money towards the amount due on allotment. Again same. Mohit, to whom 40 shares were allotted, failed to pay allotment money and subsequent failure to first call his shares were forfeited. Same है। अभी हमने D देखा, यहाँ पर मोहित है। जगत, the holder of 60 share, failed to pay both the calls and his share were forfeited. हमने Z देखा, यहाँ पर जगत है। फोरफिटेड जो शेयर्स थे उसमें से 80 शेयर्स वेयर सोल्ड टू ऋषभ, ऋषभ को उन्होंने 80 शेयर्स रीसोल्ड कर दिए। 40 + 60 100 शेयर्स आपने फोरफिट किए थे। देखो 40 + 60 आपने फोरफिट किए थे, उसमें से आपने 80 शेयर्स को रीसोल्ड कर दिया। और आगे लिखा है कि उसमें होल ऑफ मोहित शेयर्स वाज इंक्लूडेड, मोहित के पूरे शेयर्स इंक्लूडेड है। यानी ये जो 80 शेयर्स है ना, ये 80 शेयर्स में 40 मोहित के है और जगत के 40 है। और इसकी यूटिलाइज कब करेंगे हम, जब हम कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, तब ये बाइफर्गेशन हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इसका अमाउंट अलग आएगा, इसका अमाउंट अलग आएगा, राइट। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, सेम है। क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड 9.5 पर शेयर, 9 रुपीज पर शेयर में इशू किया, यानी 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया। 10 रुपए का शेयर था, 9 में इशू किया, 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया। वो डिस्काउंट का अमाउंट कैसे सेट ऑफ करेंगे मैम, जो अमाउंट फोरफिट किया था ना, वो फोरफिट में से सेट ऑफ करेंगे, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम क्वेश्चन है, नथिंग डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन, सिर्फ नाम अलग है और अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स अलग है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम एज इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है। तो हम ये क्वेश्चन को फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, अननेसेसरी हम इसके अंदर टाइम नहीं डालेंगे। कल मैं इसका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा, उसमें कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है वो आपको बता दूंगी। अगर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आपका मैच हो जाता है, इसका मतलब आपका आंसर
करेक्ट है। तो आपको मैं 5 मिनट्स देती हूँ, बताती हूँ। ये आप पहले जर्नल एंट्रीज लिख लो, फिर वर्किंग नोट्स लिख लो, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लीजिए या चेक कर लीजिए। कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये एडजस्टमेंट की एंट्री आपकी भी रहेगी एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि एक्सेस मनी पे कर रहे हैं। 400 शेयर्स के ऊपर एक्सेस मनी आ रहा है ना हमारे पास, 2000 ही इशू किए और 2400 के ऊपर एक्सेस अलॉटमेंट है। तो जो प्रो राटा अलॉटमेंट है, एक्सेस मनी को आपको अलॉटमेंट के अंदर क्या करना है, एडजस्ट करना है इन इलस्ट्रेशन नंबर 10। और सारी एंट्रीज जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 में की वैसी आप 10 में करोगे। बुक में से चेक नहीं करना है कि करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कवर कर लीजिए, कहीं पे अगर छूट जाता है तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो। री इशू ऑफ शेयर की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे री इशू किया, कैसे अमाउंट को यूटिलाइज किया, ये आपको ध्यान से देखना है। वर्किंग नोट्स लिख लीजिए। एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए था, कितना अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट किया, एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट अकाउंट। इसको नाम दे दो वर्किंग नोट नंबर 1। फिर ये वर्किंग नोट नंबर 2, अलॉटमेंट का अमाउंट निकाला हमने, है ना। यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। अलॉटमेंट का अमाउंट निकालो, कितना आया हमारा 26,550। कैसे आया, एक्सेस अमाउंट हमने एडजस्ट किया और फिर डी का जो कॉल्स इन अरियर्स है उसको लेस कर दिया। फिर वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 क्या निकालना है हमको, यहाँ पे डी का कॉल्स इन अरियर्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। अरियर्स ऑफ डी। ये क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि हमको यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स 450 कैसे आया, हमने एक्सेस अमाउंट जो पे की थी एप्लीकेशन पे वो एडजस्ट की। एक्सेस अमाउंट कैसे आया वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। फर्स्ट कॉल का अमाउंट अगर आपको लिखना है तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 3, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट ऑन एंट्री इटसेल्फ। एंट्री के अंदर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। उसके बाद री इशू का ही है डायरेक्ट, राइट। हाँ, री इशू की एंट्री वर्किंग नोट नंबर 4। री इशू ऑफ शेयर्स 200 शेयर्स एट 8.5 पर शेयर फुल्ली पेड अप इशू किए थे, उसमें 1.5 का डिस्काउंट मिला और उसको कैसे हमने निकाला।
डन। ये भी लिख लो यहाँ पर 500 कैसे आए। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि 500 कैसे आए, मैम पूरा 1000 क्यों नहीं लिया। और ये रॉ डेटा में आपने लिखा होगा, ये एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख सकते हो आप। प्रो राटा अलॉटमेंट का ये आपने वर्किंग नोट लिखा होगा स्टार्टिंग में। ये हमने रॉ डेटा लिखा था पहले और फिर प्रो राटा अलॉटमेंट कैसा होता है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिखना है ये वर्किंग नोट। ये भी अगेन वर्किंग नोट ही है आपकी, वर्किंग नोट नंबर 5। वर्किंग नोट नंबर 5 और दिस you can write like this only। ये Z नहीं चाहिए यहाँ पर D होना। ठीक है, ओके चल डन। कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है आस्क मी। कोई एंट्री नहीं समझ में आई, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, पूछिए, तभी पता चलेगा। आज का सेशन हम यही पे खत्म करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इट टेक्स नियर अबाउट 1 hour 45 मिनट 46 मिनट्स, 1.25 घंटे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमने समझा है। बट अब ये क्वेश्चन हमने इतना डिटेल में समझ लिया है कि अब हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ये ट्राई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मॉड्यूल में से सॉल्व करने की कोशिश ना करें। अगर आप उसमें देखोगे और कंफ्यूजन, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, जो हमने सॉल्व किया है उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।